अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक नया तरीका और एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हो गया हूँ। साग कीमा बनाने की तरकीब। ठीक हो गया। आज साग बनाएंगे उसका। ठीक है, पूरा कीमा, साग कीमा बनाएंगे हम। ठीक हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ अज्जा, जो आप उसके अंदर मिसाले जो कुछ भी हम डालेंगे वो आपको बताता हूँ। सरसों का साग 1 किलो, पालक आधा किलो, ताज़ी मेथी 200 ग्राम, कीमा आधा किलो, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लहसुन के जवे 6 से 8 अदद। ठीक हो गया। सबको समझ आ रही है भाईजान? अगर आपको समझ नहीं आ रही यार, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करो। अदरक 1 इंच का टुकड़ा पिसा हुआ। ठीक हो गया। अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदद दरमियानी पीसी हुई, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, दही आधी प्याली। भाईजान समझ आ रही है तो मुझे लाजमी बताया करो यार। अगर नहीं भी आ रही, अगर मैं आपको ज़्यादा अच्छी गाइड करूं वो भी मुझे लाजमी बताया करो यार कमेंट में। मैं इंतज़ार करता रहता हूं। हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, मकई का आटा 3/4 प्याली। ठीक हो गया। और मक्खन आधी प्याली, कुकिंग ऑयल आधी प्याली। तैयार करने की तरकीब अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे से तैयार करना है। एक बारीक कटी हुई प्याज 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर फ्राई करें और इसमें अदरक लहसुन लाल मिर्च और कीमा हाथ का कटा हुआ। ठीक हो गया। कीमा हाथ से बनाना है, मशीन से नहीं निकालना। डालकर अच्छी तरह भूनें। फेंटी हुई दही शामिल करके दरमियानी आंच पर पानी खुश्क होने तक पकाएं। सरसों पालक मेथी और साग को साफ धोकर बारीक काट लें। अगर इसे मिट्टी की हांडी में पकाया जाए तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। हांडी में कटी हुई साग को डालकर इसमें नमक लहसुन प्याज और हरी मिर्चें डालकर इतनी देर तक पकाएं कि साग का अपना पानी खुश्क हो जाए। सब भाइयों और बहनों को समझ आ रही है तो मुझे लाजमी यार कमेंट में बताया करो। मैं इंतज़ार करता रहता हूँ यार आपके रिप्लाई का। अब आगे चलते हैं। आगे के प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। चूल्हे से उतार कर थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे लकड़ी के चम्मच से घोट लें और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लें। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा मकई का आटा डालते हुए भूनें। फिर भुना हुआ कीमा शामिल करके ढककर हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट दम पर रख दें। कीमे वाला साग को डिश में निकाल कर बारीक कटी हुई अदरक को मक्खन में फ्राई करें। क्योंकि हम मक्खन में उसे फ्राई करेंगे अदरक को तो उसका टेस्ट अलग आएगा, उसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डाल दें और गरम गरम मकई की रोटी के साथ शुरू करें। अगर आप साग को मकई की रोटी के साथ खाते हैं तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। साग और मकई का आटा और साथ मक्खन हो जाए, देसी मक्खन, क्या ही बात है। अल्लाह की शान है भाईजान। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे लाजमी अपनी कीमती राय मुझे कमेंट में